हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आईबीपीएस आरआरबी के नोटिफिकेशन के बारे में। तो 2023 का आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, क्लर्क और पीओ पोस्ट दोनों के लिए ही। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बताऊंगी। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या कट ऑफ का ट्रेंड रहा है पिछले कुछ वर्षों में, और साथ ही आपको क्या सिलेबस फॉलो करना होगा, मैं वो भी आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। तो आप वीडियो को बीच में बिल्कुल मत रोकना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है 2023 का, जिसमें टोटल वैकेंसीज़ हैं वो हैं 8612, जिसकी जो फॉर्म फिलिंग की टाइमिंग है वो 1 जून से 21 जून तक चलेगी। एंड जब आप फॉर्म फिल करोगे तब आपको उसमें जो फ़ीस है वो कितनी पे करनी पड़ेगी। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो है 850, और बाकी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उसमें जो फ़ीस है वो है 175, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट्स अब हम देख लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए जो एग्ज़ाम डेट्स रहेंगी वो है 5, 6, 12, 13 और 19 अगस्त। मतलब कि पूरा अगस्त ही आप मान लो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। किसी एक डेट को आपका एग्ज़ाम आएगा। अब जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा आपका कौन सी डेट में एग्ज़ाम है। जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से कुछ 7 से 8 दिन पहले निकल जाता है, ठीक है। तो आपको उससे पता चल जाएगा कि आपको कौन सी डेट में एग्ज़ाम देने जाना है। अब हम मेंस के एग्ज़ाम की डेट देखते हैं। जो मेंस का एग्ज़ाम डेट है वो 10 और 16 सितंबर के में हो सकता है, और इंटरव्यू का जो टाइमिंग है वो अक्टूबर और नवंबर में हो सकता है। ये आपको नोटिफिकेशन में नहीं मिलेगा, बट जब आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद का जो टाइम ड्यूरेशन है, मतलब अक्टूबर और नवंबर में आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। तो जो इंटरव्यू है वो आपको पीओ में देना पड़ेगा, लेकिन क्लर्क में आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लर्क में आपका सिर्फ 2 ही स्टेजेस होते हैं, एक तो प्रीलिम्स और एक मेंस। और लेकिन पीओ में आपके 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपका जो क्लर्क और पीओ दोनों का ही पोस्ट के लिए जो रिज़ल्ट है वो 1 जनवरी 2024 को आउट हो जाएगा। तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो जॉब है वो लगी है या नहीं लगी है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना, जिससे कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। और नहीं भी होगा तो इतनी मेहनत आप ज़रूर करना कि अगर वेटिंग लिस्ट में भी अगर आपका नाम आता है तो भी एक होप ज़रूर रहेगी, क्योंकि ये इस साल का पहला एग्ज़ाम मान सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स का इसमें आ जाए, इसके बाद एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, उनमें भी नाम आ सकता है। तो अगर आपका इसमें वेटिंग लिस्ट में भी नाम आता है तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप इसके लिए बहुत मेहनत करना अच्छे से। इसकी जो एज लिमिट है वो लिखी है क्लर्क और मल्टीपर्पज़, अरे इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गलती हो गई है, तो आप क्लर्क को आप कई बार मल्टीपर्पज़ लिखा देखेंगे, ठीक है। तो उसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 28 के बीच में है, आपकी होनी चाहिए। और पीओ के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। इसके लिए जो अदर इन्फॉर्मेशन है नोटिफिकेशन में वो ये है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब कि आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली होनी चाहिए, और आपकी इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं मांगी है, बस आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। और इसमें जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे तो आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा। मतलब कि जिस स्टेट से आप भरोगे उस स्टेट का जो भी लोकल लैंग्वेज होगा उसमें आपको एग्ज़ाम देना होगा। और आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, लेकिन हाँ आपको एक वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो प्रीलिम्स में जब आप देखेंगे तो 2 ही सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स में। एक तो न्यूमेरिकल एबिलिटी और दूसरा है रीजनिंग। तो आप दोनों में ही देखेंगे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं वो सेम है, 40 क्वेश्चन आपको दोनों ही सेक्शन में मिलेंगे, और इनके जो मार्क्स हैं वो भी सेम है। 40 क्वेश्चन में आपको 40 नंबर मिलेंगे, और इसमें भी 40 क्वेश्चन में 40 नंबर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो 45 मिनट का आपको मिलेगा, मतलब कि आपको कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं मिलेगी।
आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम बांटना पड़ेगा। या तो आप 22 मिनट रीजनिंग को दे सकते हो, 23 मिनट आप न्यूमेरिकल एबिलिटी को दे सकते हो, या फिर आप 20 मिनट रीजनिंग को, 25 मिनट न्यूमेरिकल एबिलिटी को ऐसे दे सकते हो। मतलब कि आपका जो भी स्ट्रांग हो आप उसको कम टाइम दो, जो आपका वीक हो आप उसको ज़्यादा टाइम दो, लेकिन आप कोशिश करना आप इसमें कट ऑफ ज़रूर क्वालिफाई कर लो। इसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन की जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो बहुत इजी होता है, क्लर्क के हिसाब से इजी होता है, लेकिन पीओ के हिसाब से इजी टू मॉडरेट होता है। तो इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो इस वजह से आपको इसमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बनाकर अपना पेपर को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैंने आरआरबी से रिलेटेड पहले भी एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने आपको अपना आरआरबी एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने बाकी एग्ज़ाम से अलग आरआरबी में देखी तो वो मैंने आपको उसमें बताई है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एक बार उसको ज़रूर देख लेना। तो आपको जब आप प्रिपेयर करोगे तो उसी माइंडसेट से प्रिपेयर करना कि आपको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ सकती है एक्चुअल एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब हम मेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं। मेंस एग्ज़ाम में आपको 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे। तो 5 सेक्शन में पहला है इंग्लिश और हिंदी, मतलब कि आपके पास चॉइस होएगी, या तो आप इंग्लिश में दे सकते हो पेपर या फिर आप हिंदी में दे सकते हो। दूसरा सेक्शन है क्वांट का, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स का ही सेक्शन होता है ये, बट इसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोला जाता है। अगला सेक्शन है रीजनिंग, उसके बाद है जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। तो जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो सारे ही सेक्शन में आप देख सकते हो सेम है, 40 क्वेश्चन आपको हर सेक्शन में मिलेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ़ मार्क्स हैं वो हर सेक्शन में थोड़े अलग हैं। मतलब कि इंग्लिश और हिंदी में आपका पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, लेकिन क्वांट और रीजनिंग में आपको कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के भी मिलेंगे। तो इसलिए 40 क्वेश्चन होंगे लेकिन मार्क्स आपको 50 मिलेंगे दोनों ही सेक्शन में। जनरल अवेयरनेस में भी पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, लेकिन कंप्यूटर में आपका एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा, मतलब कि 2 क्वेश्चन करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए 40 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स जो हैं उसमें 20 मिलेगा आपको। ये पूरा पेपर 200 नंबर का होगा, मतलब कि जो आपके फाइनल मार्क्स हैं वो 200 में से निकल के आएंगे। और जो इसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो भी 2 आवर्स का है, मतलब इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगी। आपको अपने अकॉर्डिंग आपको टाइमिंग को बाइफरकेट करना होगा। जो आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप उसमें कम टाइम डिवोट करना, जो आपका थोड़ा वीक है आप उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो, लेकिन आप कट ऑफ को ज़रूर क्लियर कर देना। हर सेक्शन में आपको इतना करना है कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए और जो फाइनल कट ऑफ है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि पिछले साल की कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा था, ठीक है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ, ये हर स्टेट के लिए अलग अलग होती है। जिन स्टेट्स में आरआरबी नहीं होते वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली में कोई आरआरबी नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई भी नहीं देगा। तो ऐसे ही जो भी स्टेट्स में आप रहते हो और अगर आप नहीं भर पा रहे उस स्टेट से, तो आप जिस भी स्टेट से भरोगे आप उसकी कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो। क्लर्क की कट ऑफ के बाद अब आपको पीओ की कट ऑफ दिखाई दे रही होगी। जनरल की, एससी एसटी कैटेगरी की और ओबीसी की, सबकी अलग अलग कट ऑफ होती है, तो वो आपको दिखाई दे रही होगी। आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग स्कोर करना होगा। जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल करोगे उस स्टेट का आप कट ऑफ देख सकते हो। तो जो प्री के मार्क्स हैं वो 80 में से मिले हैं और जो मेंस के मार्क्स हैं वो 200 में से मिलते हैं। सारी ही कैटेगरी में अलग अलग मार्क्स होते हैं, तो आप जिस भी स्टेट से भरोगे उन सब की कट ऑफ देख सकते हो। इस स्क्रीन को पॉज करके आप अच्छे से कट ऑफ को नोट डाउन कर सकते हो और आपको मॉक्स में भी इतने ही नंबर लाने की कोशिश करनी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आप मेरी बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो, मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दी हैं, तो आप उनको ज़रूर चेकआउट करना।